15 अगस्त साल 2022 स्वाधीन व आधुनिक भारत के लिए बहुत खास है। ये उत्सव है आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का। ये उत्सव है उस संघर्ष और बलिदान को याद करने का जिसके दम पर हमने ये आजादी पाई। ये अमृत महोत्सव है उन अनसंग हीरोज को याद करने के लिए जो मिट गए, साथ मिट गए उनके नामो निशान, जो मिट गए ताकि भारत माँ विदेशी दासता से मुक्त हो सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था, जहां से महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू कर अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में एक और कील ठोक दी थी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को केंद्रीय विद्यालय अररिया में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां प्रभात फेरी, स्मृति दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गीत, संगीत, प्रदर्शनी, मंचन प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी के मन में आजादी के लिए किए गए संघर्षों की तस्वीरें उकेरने का प्रयास किया जा रहा है। पेश है कुछ झलकियां। आगे जाना है, नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिंका झंडा मने मने गु त्रिवर्णा। पिछले समय के तुलना में कुछ खास अंदाज में मनाया जा रहा है। इसमें अमृत का महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, ये नए अंदाज में मनाया जा रहा है। आज के इस विशेष अवसर पर मैं सभी अतिथिगण, अभिभावक एवं बच्चों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम सभी जानते हैं आज पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से, हर्ष उल्लास के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है। आज हम आजाद भारत में श्वास ले रहे हैं। आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, आज हम स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं। मंगल पांडे का जब अंग्रेजी प्रशासन द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा उनको गोली मार दी गई थी, उसके बाद भारतीयों में विद्रोह शुरू हो गया। 1847 ये लगातार प्रयास करता रहा भारत कि हमारा एकमात्र उद्देश्य होगा आजादी। उनके बलिदानों को याद करके मना रहे हैं, तो हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं और आज 15 अगस्त को बड़े ही उल्लास के साथ मना रहे हैं।
इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, आज स्वतंत्रता दिवस आया है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। On 15th of August, India is celebrating Independence Day, and we are proud to say that we earned our freedom 75 years back. This was by an act passed by the British Parliament, and we were the first to get our independence. At the midnight hour of August 14, 1947, Pandit Jawaharlal Nehru rose to address the nation, made his maiden speech in New Delhi. When the world sleeps, India will wake to life and freedom. Now, India is the largest democracy of the world. I was proud to say our nation as a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and we are really proud of that. But let me remind you all that independence was not the end of our struggle. It was just the beginning of our greatest challenge, and that was to make us prosperous. As a citizen of India, we are proud of its oldest and richest civilization in the world. Today, we not only need to proud of our glorious past, but also work to make our present and future better than our past. We need to make ourselves so capable that we can praise it, present, and this can be only done when we work hard for it. And we can only work hard for it if we have a feeling of patriotism and nationalism in our heart. So, we should contribute to our great nation. Let there be freedom in your mind and body. Let there be freedom in your mind and body. Faith in your words and pride in your soul. Faith in your words and pride in your soul. Let us salute to our nation. May the tricolors always fly high and higher and touch the sky. Jai Hind, Jai Bharat. आजादी के अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर दी थी और 75 सप्ताह बाद यह आज पूरा हो रहा है। हर घर तिरंगा, हर गांव तिरंगा। आपने देखा था तिरंगा पर सिर्फ कहा जाता था कि बड़े लोगों का ही अधिकार था। डीएम, एसपी, सचिवालय, बड़े बड़े विद्यालय में झंडे फहरा दिए जाते थे। यह आम लोगों के पहुंच के बाहर था। लेकिन आज आपको पता है 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच झंडे को छूने का, खरीदने का, यूज करने का, घर में लगाने का मौका दिया गया है, ताकि आम लोग भी झंडों को समझ सकें, उन्हें यूज कर सकें और उनके साथ अपने आप को जोड़ सकें। यह इस वर्षगांठ की दूसरी विशेषता थी।
में भरी उड़ान है। अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। ये महोत्सव है नए भारत के निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है।